जी ने की थी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी उसको साकार रूप दे रहे हैं। इसी प्रकार से महिलाओं के क्षेत्र में 14 लाख स्वसहायता समूहों की स्थापना करना, अटल जी के कार्यकाल में जिस प्रकार से काम शुरू हुआ, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लखपति दीदी से लेकर के नमो ड्रोन दीदी जैसा अभियान आज शुरुआत की है। ये भी आज आपने देखा होगा कि जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, उसमें नमो ड्रोन और नमो दीदी को प्रशिक्षण के माध्यम से उसके भी प्रेजेंटेशन हो रहे हैं। एक अलग ही प्रकार का वातावरण उसको लेकर के बन रहा है। देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस तकनीक से युक्त हमारी बहनें इस काम को साकार रूप देंगी। तो महिलाओं के क्षेत्र में जो अटल जी ने काम शुरू किया, आज प्रधानमंत्री मोदी जी भी लगातार उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार से जब मैंने कहा था कि बुनियादी ढांचे के अंदर चतुर्भुज परियोजना वगैरह वगैरह ये सारी चीजें उन्होंने की, तो आज प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन की बात, जो पीएम गति शक्ति आज जिसकी शुरुआत हुई है, इस दिशा में आज भारत के प्रधानमंत्री तो कर ही रहे हैं, लेकिन अटल जी ने इस बात की शुरुआत उस समय की थी। हमारे देश के इतिहास में एक साहसिक और निर्णायक क्षण 1998 में अटल जी की सरकार ने पोखरण परमाणु परीक्षण करके एक साहसिक कदम उठाया था। और यह निर्णायक कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय किस प्रकार की, उस समय लोग क्या कहने वाले थे, कई देशों ने जो अपने आप को दुनिया के सिरमौर मानते थे, अमेरिका जैसे देश, उन्होंने कहा था कि हम भारत को सारी जो हमारे संबंध है उनको खत्म करेंगे वगैरह वगैरह, कई प्रकार के दबाव डालने का प्रयास किया था। लेकिन अटल जी ने इन सारे बातों को छोड़ते हुए एक विद कॉन्फिडेंस होकर के परमाणु परीक्षण किया और फिर किया। तो ये काम प्रधानमंत्री, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के अंदर, चाहे चीन होगा, चाहे और पड़ोसी देश होंगे, या इस प्रकार के जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर काम करने के जो प्रयास होंगे, उसमें लगातार आगे कदम बढ़ाने का काम और भारत के प्रभुत्व के साथ आज भारत को उस स्थान पर ले जाने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आरटीआई, जिसके बारे में एक बड़ा परिवर्तन भारत की राजनीति में और लोगों के लिए जो किया गया, आरटीआई की स्थापना, कि देश के अंदर किस प्रकार से फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 के माध्यम से देश के सामने सूचना के अधिकार के रूप में रखा था। आज हम सब लोग जानते हैं कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम, चाहे गवर्नेंस में होगा या इंडिविजुअल लोगों के लिए होगा, तो उस दिशा में आज एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम खड़ा करने में आरटीआई एक्ट के माध्यम से भी एक बड़ी भूमिका जो देश के अंदर आज बनी, उसमें श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बात का महत्वपूर्ण योगदान दिया। गरीबों के कल्याण के लिए, अन्न उपलब्ध कराने के लिए अटल जी की सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू की थी। तो एक विचार और एक धारा और एक सोच के लोग जब खड़े होते हैं, तो अटल जी की सरकार थी तब भी ये काम शुरू हुआ था। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने 2014 के बाद, और जब कोरोना का संकट आया, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसे अटल जी ने उस समय शुरू की थी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज लगातार 4 वर्षों से और 5 साल के लिए फिर उस योजना को बढ़ाया है। तो इसी दिशा में आज काम करने में आज प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के संकल्प को हम सब लोग मिलकर के पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। अटल जी की सरकार ने पहली बार देश में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 25 दिसंबर 2001 को लागू की थी। बाद में यूपीए ने ही इसकी स्वीकारोक्ति दी थी। तो इस प्रकार से एक नहीं, कई प्रकार के इनोवेशन, कई प्रकार के गुड गवर्नेंस में नए आयाम खड़े करने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के अंदर किया था। तो आइए हम इस पथ पर आगे बढ़ते रहने का संकल्प लें, एक ऐसे भारत का निर्माण करने के लिए मिलकर काम करें जो मजबूत, आत्मनिर्भर और दुनिया के लिए सुशासन और विकास का प्रतीक है। और आज अटल जी के सपने को पूरा करने का काम
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2047 के संकल्प को लेकर के आगे बढ़े हैं। भारत परम वैभव पर पहुंचेगा, ये संकल्प हम सब लोगों का है। आज अटल जी को आप सबके माध्यम से याद करते हुए उन्हें मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, अपना शीश नमन करता हूं और अटल जी के कृतित्व व्यक्तित्व को आज हम सब लोग संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं सभी पत्रकार मित्रों को अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।